बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे पास वीवो का Y20 सेट कनेक्टर के प्रॉब्लम में आया है। चार्जिंग एक तो स्लो कर रहा है और उसका कनेक्टर जो है वो लूज़ है। तो जैसे ही मैंने सेट को ओपन किया तो ये कनेक्टर जो किसी पहले टेक्नीशियन ने यूज़ किया है, ये इसका एग्जैक्ट मॉडल नहीं है कनेक्टर का। तो इंशाल्लाह इसको पहले किस तरह से सॉल्व करेंगे इस वीडियो में आपके साथ कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे स्टेप स्टेप मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो गाइस, लो मेल्ट सोल्डर से पहले आपने अच्छी तरह इसको लगा के इसको रिमूव करना है। देखें, आप देख सकते हैं कि कितना इजीली ये रिमूव हो चुका है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको रिमूव कर लें तो इंशाल्लाह फिर आपने इसकी जो जो एक्सेसिव सोल्डर इसके ऊपर मौजूद है, इसके 4 लेग्स के होल्स पे और जो पॉजिटिव और जो ग्राउंड की पिन है उस पे, वो आपने रिमूव करना है। ठीक है, विग की मदद से आप इसको रिमूव करेंगे। पहले आपने इसको फ्लक्स यूज़ करनी है जी। तो जैसे ही फ्लेक्स आप यूज़ करेंगे तो विक की मदद से और सोल्डरिंग आयरन की मदद से आपने सोल्डर जो है उसमें से रिमूव करना है। ठीक है, तो कोशिश आप करें कि विक अच्छी वाली यूज़ करें। ठीक है, जैसे मैकेनिक की है और गूट की है, वो अच्छी विक हैं, और रिलाइफ की भी। तो ये जो है वो अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो लोकल होती हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी बहुत हल्की होती है, वो सही से काम नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो अब जो बाकी का सोल्डर रह गया है उसको भी हम रिमूव करेंगे तमाम तर पॉइंट्स पे से। ठीक है, तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 पिन्स हैं, इनके यहाँ से जो इसका जो पॉइंट्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं। इस वजह से जो है ये फ़ास्ट चार्ज नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह जो ये 3 पॉइंट्स हैं उनको किस तरह से आपने रिपेयर करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि जब कभी आपने कोई चार्जिंग जैक को रिमूव करना है और आपको इस चीज़ का डर है कि इर्द गिर्द जो कंपोनेंट है, अगर आप हॉट गन से यूज़ करेंगे तो उनको हीट लगेगी, और समटाइम क्या होता है कि उन पे ग्लू भी लगी होती है तो वो फिर डीसोल्डर हो जाते हैं, उससे आपका मसला बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप लो मेल्ट सोल्डर यूज़ करें। वो जो है उस सोल्डर वो थिक होता है। ठीक है, उसमें फ्लक्स की मकदार ज़्यादा होती है तो वो जल्दी मेल्ट होता है। तो उससे आप उसकी मदद से आप कावी की मदद से आप उसको अच्छी तरह पहले सोल्डर से भर देते हैं। ठीक है, उसका फिर टेम्परेचर जो मेल्टिंग का होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि आपने देखा वीडियो के शुरू में, मैंने उसी तरह से अप्लाई करते हुए जैक को इजीली रिमूव किया। ठीक है, तो ये टेक्निक आप किसी भी कनेक्टर पे अप्लाई करके उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप अपने ध्यान में रखें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि चारों पॉइंट्स में से मैंने सोल्डर को जो है वो रिमूव कर दिया है। ये ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप जो कनेक्टर नया लगाएं, ठीक है, वो अच्छी तरह एडजस्ट करें और उसको अपनी जगह पे अलाइन करके इसको लगा सकें। तो गाइज़, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो 2 पॉइंट बचे हुए हैं, एक तो एक तो वी बस का पॉइंट है और एक है ग्राउंड वाली पिन। ठीक है, तो इसको हम अच्छी तरह पहले इस पर फ्लक्स यूज़ करके अच्छी तरह से इसको सोल्डर लगा लेंगे। ठीक है जी, तो गाइस अब एक दफ़ा जो एक्सेसिव पेस्ट है, फ्लक्स है, उसको हम रिमूव कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि इधर ब्लैक जो गम है वो भी मौजूद है। तो गाइस, सबसे पहले आपने इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि जब कभी आप जैक को रिमूव करें तो उसके बैकेंड पे जो ये पॉइंट्स दिए होते हैं, ठीक है, जेट डाटा के, वी बस के, ग्राउंड के, उन पे जो ग्लू लगी होती है सबसे पहले आपने उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो ये जो ग्लू लगी है मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ अच्छी तरह से। ठीक है जी, तो गाइज़ ये रिमूव हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि जो 3 पॉइंट मिसिंग हैं उनके टेस्ट पॉइंट भी आगे दिए हुए हैं। ठीक है, वो जहाँ से पॉइंट आ रहे हैं वो भी आगे मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली नॉर्मली अगर आप जल्दी करते हैं जैक उतारने में, ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको तब आता है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे, ठीक है,
तो इंशाल्लाह आपको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इन केस अगर आपके पास इस तरह का केस भी आता है, उसको किस तरह से आपने सॉल्व करना है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मैं मुकम्मल तौर पे गाइड करूँगा। तो अब मैंने इस पर फ्लक्स लगा ली है, ठीक है। और इसका जो ओरिजिनल कनेक्टर है इंशाल्लाह वही हम इसको लगाएंगे और वही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस पर मैं पहले थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेता हूँ, ठीक है। और सोल्डर से इसको अच्छी तरह से टिन कर लेता हूँ ताकि इस पर थोड़ा सा सोल्डर मौजूद हो जब हम कनेक्टर लगाएं, और जब हम इसको सोल्डरिंग करें तो इसका कनेक्शन जो है वो अच्छी तरह से बन जाए। जी तो गाइस मैं कनेक्टर अवेल कर लेता हूँ और इसी पे जो है हम अपना नया कनेक्टर जो ओरिजिनल कनेक्टर है वो हम जो है वो इस पे लगाएंगे। जी तो गाइस 3 पॉइंट्स को किस तरह से जंपर करना है इंशाल्लाह मैं आपको वो भी जो है डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह का उसकी वजह से ये अगर 3 पॉइंट्स अगर आप नहीं लगाते तो इससे ये जो फास्ट चार्जिंग होता है, फास्ट चार्जिंग ये नहीं करेगा। नॉर्मली अगर सिर्फ 2 पॉइंट्स लगाते हैं आप तो ये चार्जिंग तो करेगा, लेकिन ये स्लो चार्जिंग में आएगा, ठीक है, और फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा। तो इस पर मैं कनेक्टर लगा लेता हूँ। जी गाइस आप देख सकते हैं कि कनेक्टर प्रॉपरली अपनी जगह पे फिट बैठा है और ये इसी के ही है, सेम मॉडल का है। आप देख सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स जो हमारे पास मौजूद हैं उन पे ये प्रॉपरली बैठ चुका है, और बाकी जो 3 पॉइंट्स हैं वो हम स्क्रैच करके बना के आपको सिखाएंगे। तो फ्लक्स आपने सोल्डरिंग से पहले ऑलवेज़ आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो आप ट्वीज़र की मदद से थोड़ा सा नीचे को पुश करें, ठीक है, और जो पॉइंट सोल्डर आपने लगाया है, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए आपने काविये की मदद से, सोल्डरिंग आयरन की मदद से उसको अच्छी तरह से सोल्डर करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एफिशिएंटली जो है इसके पॉइंट जो है सोल्डर हो रहे हैं। इसके 2 पॉइंट सोल्डर हो चुके हैं। इंशाल्लाह जो बाकी के हम लेग्स हैं उधर भी सोल्डर हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपने 1 बाय 1 करके आपने सोल्डर उन पे लगा लेना है। अब ये 4th पॉइंट पे भी सोल्डर लगा लिया है, ठीक है, बिल्कुल। तो गाइस इसका जो सोल्डर है वो मैंने अच्छी तरह से पॉइंट्स पे लगा दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। कोशिश आपने पहले तो आपने अवॉइड करने की कोशिश करनी है। अब ये देखें, अब ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन पे इसको हम स्क्रैच कर लेंगे, ठीक है, स्क्रैच कर लेंगे अच्छी तरह से। और आपने ये ध्यान रखना है, आपने लाइटली स्क्रैच करना है, आपने ज़्यादा ज़ोर लगा के स्क्रैच नहीं करना। अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगा के करेंगे तो जो पॉइंट आपको शो हो रहा है, ठीक है, वो भी डैमेज हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, जब आप स्क्रैच करें आप लाइट सा स्क्रैच करें ऊपर से, यानी कि सॉफ्ट हैंड के साथ आप इसको स्क्रैच करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे नीचे से पॉइंट जो है वो गोल्डन शेप में निकल आया है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट करेंगे। जी तो गाइस सेकंड पॉइंट के बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट रहता है, इंशाल्लाह उसको भी हम स्क्रैच कर लेंगे। जी बिल्कुल, आपने कोशिश करनी है बिल्कुल लाइटली सा आपने इसको स्क्रैच करना है, ठीक है। अब ये थर्ड वन जो है इसको स्क्रैच करेंगे, उसके बाद हमने इस पर जंपर लगाने। और गाइज़ यहाँ पे आपको एक मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि जब आपने स्क्रैच कर लेना है इन 3 पॉइंट्स पे आप जो है वो जो सोल्डरिंग के लिए आपने जो यहाँ पर जंपर वायर यूज़ करनी है वो जो आप नॉर्मल आईफोन में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। एक नॉर्मल जो वायर आती है वो ज़रा थिक होती है, ठीक है, वो आप पॉजिटिव लाइन में यूज़ करेंगे, जैसे कि जिसमें से 5 वोल्टेज चार्जर के आते हैं, ठीक है, वो वाली यहाँ पे कोशिश करें आप वायर ना यूज़ करें, क्योंकि वो क्योंकि उसमें 5 वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप थिक वायर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये डाटा के पॉइंट्स हैं, इनमें एक एम्प्टी पॉइंट है और 2 डाटा पॉजिटिव, 2 में से एक डाटा पॉजिटिव है और एक डाटा नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये पॉइंट ना लगे हों, ठीक है, तो इससे आपका फ़ोन एक तो कनेक्ट नहीं होगा सिस्टम के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कस्टमर को कोई सॉफ्टवेयर की मसला आता है, ठीक है,
तो सॉफ्टवेयर नहीं हो सकेगा। तो ये पॉइंट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सिस्टम से कनेक्ट करना है या सॉफ्टवेयर करना है, ऑब्वियसली आपको सॉफ्टवेयर करने के लिए कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ये करना चाहिए। तो इसलिए हम जो है तीनों पॉइंट जो है, और ये आपको इसमें भी मदद देता है कि आपके फ़ोन में जो है वो फास्ट चार्जिंग भी होती है, ठीक है। तो इस लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको अब हम जंपर करेंगे इजीली। मैं वायर अवेल कर लेता हूँ। तो कोशिश करें आप, अब जैसे कि पॉइंट्स हमने क्लियरली उन पे जो चीज़ मेंशन थी, यानी कि जो ग्लू लगी हुई थी और जो पेंट सा लगा होता है वो हमने रिमूव कर लिया। और यहाँ पे मैं सोल्डर वाली जो है फ्लक्स यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर सोल्डर मिक्स होता है। ये मैकेनिक ब्रांड की है और इससे मैंने जंपरिंग की बहुत जॉब्स की हैं और ये बहुत यूज़फुल है। ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैं 1 बाय 1 पॉइंट्स सोल्डर करूँगा, ठीक है। जी तो गाइस देखें, अब ये पॉइंट अच्छी तरह से मैंने एक तरफ से इसको सोल्डर कर दिया है। अब मैं इसको अलाइन करके इसको दूसरी साइड से जो है, इसको आपने अपना ऑलवेज़ एंगल जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे आपने अपना एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो उससे आपका एक तो हाथ जो है वो ज़्यादा मूव नहीं करेगा, शेक नहीं करेगा। अगर आप शेकिंग करेंगे सोल्डरिंग या जंपरिंग के दौरान, तो आपका जॉइंट जो है वो जो माइक्रो लेवल का जॉइंट होता है उसमें आपको जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करें कि आपका हाथ जो है वो स्टेडी हो, ठीक है। फिर आपका जो आप प्रॉपरली जो जॉइंट लगाना चाह रहे होंगे, ठीक है, वो उसी तरह से लगेगा जैसे आप लगाना चाह रहे होंगे। अगर आपका हाथ हिलता रहेगा तो इस तरह का जॉइंट नहीं लगेगा। उसके लिए ये है कि आप कोनियाँ जो हैं अपनी, ठीक है, वो अच्छी तरह से एल्बोज़ जो हैं आपकी, ठीक है, उनको अच्छी तरह से आप अपने टेबल पे एडजस्ट करें, ठीक है। फिर आपका ये जो है आपके हाथ में स्टेडीनेस आ जाएगी। तो गाइस दूसरा पॉइंट भी लग चुका है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। आप ये पॉइंट ना भी यूज़ करें तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि तीनों पॉइंट लग चुके हैं। अब इंशाल्लाह ये इसका मसला सॉल्व, अब ये फ़ास्ट चार्ज भी करेगा और ये सिस्टम से भी आपको कनेक्टिविटी देगा। तो गाइस इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितना मेरा नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वक्तन फ़वक्तन जो वीडियोज़ आएँगी इंशाल्लाह उनमें मैं जो है आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि आप किस तरह से, आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करें। अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, आप इसको क्लीन एक दफ़ा ज़रूर कर लें। आपका कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो जो आपको वीडियो में शेयर करता हूँ उससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको आप क्वेश्चन करें। मुझे बहुत खुशी होगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में। तो मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा होगा और आपने पॉइंट्स को नोट किया होगा, ठीक है। और आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो गाइस इस तरह के केसेस जो हैं वो रेगुलर रूटीन वर्क में भी आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस बारे में नॉलेज होता है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि आप उनको सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी मैंने टेक्नीशियन देखा है कि वो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि एक तो नॉलेज नहीं होता और एक तो इस तरह की स्किल उन्होंने अपने अंदर डेवलप नहीं की होती। तो जिसकी वजह से वो इस किस्म का रिपेयर जो है वो अवॉइड कर देते हैं या वो स्किप कर देते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट अगर आपके पास इस तरह का कोई केस आता है तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और कस्टमर को प्रॉपर सलूशन करके देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।